स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव डिजिटल वर्ल्ड में रैंडम एड्स नहीं टारगेटेड एड्स काम करते हैं। सर्विस बनाने का इंपॉर्टेंस, तुम्हारे एड्स का गेम बदल सकती है। इंटरव्यूज लेना, उन्हें कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते रहो ताकि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट नो कोड लैंडिंग पेजेस का जाए। तुम्हारे एड्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? आज के डिजिटल एज में वीडियो एड्स और मोशन ग्राफिक्स काफी इफेक्टिव है। अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे एड्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो। आज हम जानेंगे कुछ क्रिटिकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो तुम्हारे एड्स का गेम बदल सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ की स्ट्रैटेजीज जो सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। सबसे पहले ऑडियंस को समझना, वो भी सर्वेस, इंटरव्यूज और सोशल लिसनिंग के जरिए। सेकेंडली, एड ऑप्स और मार्केटिंग ऑप्स को सही तरीके से सेटअप और ऑप्टिमाइज करना ताकि आप बेटर कैंपेन एग्जीक्यूशन कर सके। थर्डली, हम समझेंगे नो कोड लैंडिंग पेजेस का मैजिक जो सुंदर भी हो और कन्वर्जन फोकस भी। फोर्थली, एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन के पावर को अनलॉक करना ताकि आप ट्रैक कर सके, मेजर कर सके और अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सके। फिफ्थ नंबर पे है पिक्सल कन्वर्जन और टैग मैनेजमेंट में मास्टरी टू इंश्योर हर क्लिक का फायदा हो। और लास्ट में हम समझेंगे एड कॉपी और क्रिएटिव्स को क्रिएट करना जो अटेंशन ग्रैब करे और एक्शन ड्राइव करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडियंस को समझना। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो तो उसके लिए रिलेटेबल एड्स कैसे बनाओगे। इसीलिए सबसे जरूरी पहला स्टेप है इन डेप्थ कस्टमर रिसर्च। तो इन स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, सर्विस बनाने का इंपॉर्टेंस। सर्विस क्रिएट करना एक पावरफुल टूल है जो तुम्हें कस्टमर्स के रियल नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझने में मदद करेगा। सर्विस के जरिए तुम उनके पेन पॉइंट्स और उन्हें क्या चाहिए जो कि उनके सॉल्यूशंस होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस प्रोसेस से तुम्हें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि तुम्हारे ऑडियंस को असली में क्या जरूरत है और उनकी जिंदगी में तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस का क्या रोल हो सकता है। फिर आता है स्टेप 2, इंटरव्यूज कंडक्ट करना। सर्विस के बाद अगला स्टेप है इंटरव्यूज लेना। ये एक पर्सनल और इन डेप्थ अप्रोच है जहां तुम डायरेक्टली कस्टमर्स से उनके इश्यूज और एक्सपेक्टेशन के बारे में जान सकते हो। इन डायरेक्ट फीडबैक्स के थ्रू तुम अपने एड क्रिएटिव्स और कैंपेन्स को और ज्यादा रिलेवेंट और इम्पैक्टफुल बना सकते हो जो उनके दिल की बात को समझ सके। स्टेप 3, सोशल मीडिया चैनल्स को मॉनिटर करना। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक इनसाइट्स का गोल्ड माइन है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे यूजर के कमेंट्स और कम्युनिटी डिस्कशंस को क्लोजली मॉनिटर करो। उनके कन्वर्सेशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स को समझकर तुम अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में वैल्यूएबल डेटा गैदर कर सकते। इस डेटा का यूज करके तुम्हारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और भी ज्यादा इफेक्टिव बनेगी। तो ये 3 स्टेप फॉलो करके तुम अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ पाओगे और रिलेटेबल एड्स क्रिएट कर पाओगे जो उनके एक्सपेक्टेशन से मैच करे और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करे। इसके बाद दूसरी चीज आती है एड ऑप्स और मार्केटिंग ऑप्स को सेटअप करना। एड ऑप्स का फोकस एड प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पे होता है। तुम्हारे एड्स को कभी आइडियल मत छोड़ो, उन्हें कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते रहो ताकि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट हो। जैसे एड स्पेंड को मॉनिटर करना और प्लेसमेंट्स को इवैल्यूएट करना और कैंपेन्स को टाइम टू टाइम ट्वीक करना जरूरी है। मार्केटिंग ऑप्स तुम्हारे सेल्स और मार्केटिंग टीम्स को अलाइन करता है। ये कैंपेन्स का बैकबोन है जो वर्कफ्लो को स्मूथ और एफिशिएंट बनाता है। मार्केटिंग ऑप्स इंश्योर करता है कि तुम्हारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सीमलेसली इंप्लीमेंट हो और हर एक्शन के कॉमन गोल के लिए काम करे। तीसरी चीज है नो कोड लैंडिंग पेजेस का जादू। अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में टूल्स जैसे वेबफ्लो और बबल का यूज करके तुम बिना कोडिंग के अपने एड्स के लिए प्रोफेशनल और स्टनिंग पेजेस बना सकते हो। ये टूल्स ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के साथ आते हैं जो प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, लैंडिंग पेजेस सिर्फ देखने में ब्यूटीफुल ही नहीं होने चाहिए बल्कि एक्शन ओरिएंटेड भी होने चाहिए। मान लो तुम्हारे एड्स में किसी डिस्काउंट का प्रॉमिस किया गया है तो तुम्हारे लैंडिंग पेज पर वही ऑफर क्लियरली हाईलाइट होना चाहिए। इसके अलावा CTA कॉल टू एक्शन का प्लेसमेंट और डिजाइन इस तरह करो कि वो व्यूअर्स को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे, जैसे कि साइन अप्स, डाउनलोड्स या परचेजेस। एक क्लियर और कंपीलिंग CTA से तुम अपने लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट बूस्ट करोगे और अपने एड कैंपेन्स को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाओ। नो कोड टूल्स का यूज करके तुम टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचा सकते हैं
और अपने मार्केटिंग गोल्स तक जल्दी पहुंच सकते हो। चौथी चीज आती है एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन की अहमियत। आज के डिजिटल मार्केटिंग के दौर में एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन टूल्स का यूज करना एक गेम चेंजर है। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स को आप अपने कैंपेन्स में इंटीग्रेट करो और ट्रैकिंग कोड्स और इवेंट्स को सेटअप करो। इससे तुम्हारे पास यूजर के बिहेवियर, ड्रॉप ऑफ्स और कन्वर्जन जर्नी के बारे में डिटेल्ड इंसाइट होंगे। ये डेटा तुम्हें ये समझने में मदद करेगा कि तुम्हारे एड्स कहाँ फेल हो रहे हैं और उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। साथ ही एट्रीब्यूशन मॉडल्स जैसे लास्ट क्लिक, लीनियर या टाइम डिके का यूज करके जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एड या चैनल तुम्हारे कन्वर्जन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुम्हें पता होगा कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है तो तुम अपना बजट स्मार्टली एलोकेट कर सकते हो और आरओआई को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इन टूल्स और स्ट्रैटेजी का यूज करके तुम्हारे कैंपेन्स और ज्यादा एफिशिएंट और रिजल्ट ड्रिवन बनेंगे। हमारी पांचवी चीज है पिक्सल कन्वर्जन और टैग मैनेजमेंट। पिक्सल और टैग्स तुम्हारे एड कैंपेन्स के एक सीक्रेट वेपन्स है जो तुम्हें एक्यूरेट और डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं। पिक्सल ट्रैकिंग एक छोटा सा कोड होता है जो तुम्हारी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया जाता है। ये कोड विजिटर्स के एक्शंस जैसे फॉर्म फिल्स, परचेज और क्लिक्स को ट्रैक करता है। अगर तुमने पिक्सल को सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया तो तुम्हें ये समझने में मुश्किल होगी कि तुम्हारे एड्स कितने इफेक्टिव हैं और कितनी कन्वर्जन्स हो रही हैं। साथ ही टैग मैनेजमेंट के लिए टूल्स जैसे गूगल टैग मैनेजर का यूज करो। ये टूल तुम्हारे ट्रैकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, जहां तुम बिना डेवलपर की हेल्प के नए टैग्स और पिक्सल को मैनेज कर सकते। इससे तुम्हारे डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा और तुम्हारे कैंपेन्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मिले। इन दोनों टूल्स का सही इस्तेमाल तुम्हारे एड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने और मैक्सिमम आरओआई अचीव करने का रास्ता खोलता है। और आखिरी चीज है कॉपीराइटिंग और क्रिएटिव्स का रोल। एड की सक्सेस का असली हीरो होता है उसका कॉपी और क्रिएटिव, जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है, उनका इंटरेस्ट जगाता है और उन्हें एक्शन लेने पे इंस्पायर करता है। एक पावरफुल एड के लिए AIDA फॉर्मूला का यूज करो। अटेंशन, कैची हेडलाइन लिखो जो ऑडियंस का ध्यान तुरंत खींच ले। इंटरेस्ट, उनके पेन पॉइंट्स और डिजायर्स को डायरेक्टली एड्रेस करो जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो सके। फिर आता है डिजायर, फीचर्स और बेनिफिट्स को ऐसे हाईलाइट करो कि उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत महसूस हो। लास्टली एक्शन, एक क्लियर और कंपेलिंग CTA लगाओ जो उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए मोटिवेट करे। साथ ही विजुअल एलिमेंट्स का रोल अंडर एस्टिमेट मत करो। आई कैचिंग विजुअल्स जैसे रेलेवेंट कलर्स और इमोशन ड्रिवन ग्राफिक्स एड को जो ज्यादा इंपैक्टफुल बनाते हैं उनका यूज। आज के डिजिटल एज में वीडियो एड्स और मोशन ग्राफिक्स काफी इफेक्टिव है क्योंकि ये ज्यादा एंगेजमेंट लेकर आते हैं। और हाँ, A/B टेस्टिंग को अपने एड स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाओ। अलग अलग वर्जन्स टेस्ट करो, जैसे एक एड में बोल्ड हेडलाइन और दूसरे में एंगेजिंग क्वेश्चन, या एक एड में इमेज और दूसरे में वीडियो। ये टेस्टिंग तुम्हें बेस्ट परफॉर्मिंग एड सिलेक्ट करना और ऑप्टिमाइजेशन में मदद करेगी, जो अल्टीमेटली तुम्हारे कैंपेन की सक्सेस इंश्योर करेगी। इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव डिजिटल वर्ल्ड में रैंडम एड्स नहीं, टारगेटेड एड्स काम करते हैं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो आपको मिलेंगे कई फायदे, जैसे कि ऑडियंस को समझने का फायदा। अगर आप अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट्स और नीड्स को डीपली समझते हो तो आप उनके लिए रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल एड्स क्रिएट कर सकते हो जो उनका अटेंशन ग्रैब करें और कन्वर्सेशंस ड्राइव करें। एड ऑप्स और मार्केटिंग ऑप्स को सही तरीके से मैनेज करने से आपका एड स्पेंड वेस्ट नहीं होता और कैंपेन्स का परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होता है। ये आपको हेल्प करेंगे बेटर यूजर एक्सपीरियंस में। नो कोड लैंडिंग पेजेस के जरिए आप एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हो जो सिर्फ विजुअली अपीलिंग नहीं बल्कि हाईली कन्वर्जन फोकस्ड होगा। आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो। एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन टूल्स का यूज करके आप अपने एड्स के सक्सेस और फेलियर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, जिससे आपका बजट और ज्यादा इफेक्टिवली एलोकेट होता है। आपको मिल सकता है हाई ROI। पिक्सल और टैग्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हर क्लिक और एक्शन को ट्रैक करता है, जिसकी वजह से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कौन से एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आपका ROI ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जरूरी स्ट्रैटेजीज के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। अब बस इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस में लाना है। एक फैक्ट याद रखिए, 2023 के डेटा के हिसाब से
बिजनेसेस जो टारगेटेड एड्स और एनालिटिक टूल्स का सही यूज करते हैं उनका ROI 20 to 25% ज्यादा होता है उन बिजनेसेस के मुकाबले जो सिर्फ जेनरिक एड्स चलाते हैं। साथ ही प्रॉपरली ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस से कन्वर्जन रेट्स 60% तक इंप्रूव हो सकते हैं। तो अब वक्त है अपने कैंपेन्स को स्मार्टर और इफेक्टिव बनाने का। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक जर्नी है और हर एक स्टेप पे सीखना और इम्प्रूव करना जरूरी है। तुम्हारे एड्स फेल करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि तुमने वो सब सीख लिया है जो जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखी ऑडियंस रिसर्च की पावर, एड ऑप्स और मार्केटिंग ऑप्स की इंपॉर्टेंस, नो कोड टूल से हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस बनाने का तरीका, एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन से कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करें, पिक्सल और टैग मैनेजमेंट से डीपर इंसाइट्स लेना, और लास्टली कॉपीराइटिंग और क्रिएटिव्स कैसे इंपैक्टफुल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप क्रिएटिंग और ऑप्टिमाइजिंग क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है।